जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। मैं संतोष कुमार चौहान आप लोगों के बीच लेकर आया हूं सेल जंक्शन, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही जो है सेल बायोलॉजी सीरीज यह 34 है, जिसमें हम लोगों ने 33 वीडियो सेल बायोलॉजी के डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स और सेल बहुत सारे टॉपिकों को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह सारा कवर कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल जंक्शन के बारे में और उसके टाइप के बारे में। चाहे आप 11th 12th या BSc या MSc या लाइफ साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। साथ ही नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग सेल बायोलॉजी का प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, वहां आपको सेल बायोलॉजी से रिलेटेड सीरीज वाइज बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेल जंक्शन, जिसमें आपका स्वागत है। देखो सेल जंक्शन क्या है? ऐसा जंक्शन जो दो सेल को आपस में कनेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं सेल जंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक क्या हो गया, सेल है। मान लीजिए यह सेल ए है और ये दूसरा सेल जो है ये भी क्या है, सेल बी है। तो इन्हीं दोनों सेल के बीच में कुछ जंक्शन होते हैं, कुछ संरचना होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सेल जंक्शन। ठीक है, इन्हीं ब्रिज को बोलते हैं सेल जंक्शन। ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग एडेरेंस जंक्शन, इसका टाइप सेल्स जंक्शन का टाइप एडेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा को डिटेल से जानेंगे। तो देखिए जंक्शन, जैसे हम लोग सफर कर रहे होते हैं यात्रा, तो हम लोग को बीच में कोई ना कोई रेलवे जंक्शन मिलता है। जैसे मान लो यह रायगढ़ है, आर मतलब रायगढ़, और ये हो गया रायपुर। ठीक है, ये भी रायपुर। ठीक है, आर हो जाएगा इसलिए पूरा नाम लिख दे रहा हूं, ये रायपुर है। तो देखो इन्हीं दोनों के बीच में आपको पड़ता है बिलासपुर। यह छत्तीसगढ़ का सिटी है। क्या आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या जानते हैं रायपुर बिलासपुर। तो देखिए यहाँ कहने का उद्देश्य यही है। तो देखिए ये रायगढ़ है। ठीक है, आर मतलब रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ और बिलासपुर को कौन ज्वाइन कर रहा है? रायगढ़ और बिलासपुर को ज्वाइन करने वाला कुछ न कुछ तो है ना। तो ये क्या है, बिलासपुर जंक्शन है। बिलासपुर जंक्शन से हम लोग रायपुर जा सकते हैं या फिर इधर से रायगढ़ जा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ। चलिए देख लेते हैं, फिर सारे इन सेल जंक्शन के टाइप के बारे में जानेंगे। सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन द नेगबोरिंग सेल। सेल जंक्शन क्या है कि नेगबोरिंग मतलब क्या होता है, पास पास के सेल को मिलाने वाला जंक्शन है। जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो दोनों पास पास होंगे तभी तो मिलाएगा, है ना। जैसे कि रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, ये नजदीक सिटी हैं एक दूसरे के। तो जो सेल जंक्शन है अपने नजदीकी सेल को मिलाते हैं। ठीक है, जंक्शन है उनके बीच में पाए जाने वाले। या फिर और डेफिनेशन है, सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखो जो सेल जंक्शन है ये दो सेल को भी मिला सकते हैं, और सेल के बाहर में जो फ्लूइड पाए जाते हैं, जो पार्टिकल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा, ई मतलब एक्स्ट्रा, सी मतलब सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो सेल जंक्शन है, यह सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है इसके टाइप्स को फोकस करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन पेशेंस रखिए, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आप अच्छा से नोट्स बना लेना। नोट्स जो है PDF तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप जो है देख लेना, डाउनलोड करके फिर उतार लेना। पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सेल जंक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडेरेंस जंक्शन, उसके बाद डेस्मोसोम, फिर गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। वीडियो लंबा है पर पेशेंस रखिए, यदि संघर्ष करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एडेरेंस जंक्शन को जानते हैं। ठीक है,
एडहेरेंस जंक्शन को जानते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। देखिए एडहेरेंस जंक्शन को हम लोग समझेंगे जैसे यह सेल ए है, ए सेल है, मान लो यह टकला सेल है और ये टकली सेल है, ठीक है, ये क्या है, टकली सेल है, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं, आप मत पूछ लेना कि टकला सेल कहाँ का है, ये नाम दे रहे हैं, सेल ए है टकला सेल, सेल बी है टकली सेल। देखिए दोनों सेल आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो दोनों सेल एडहेरेंस जंक्शन में कैडहेरिन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये कैडहेरिन प्रोटीन है, ये कैडहेरिन प्रोटीन है, ये दूसरा सेल है टकली सेल, ये टकला सेल है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कैडहेरिन प्रोटीन जो है आपस में कैल्शियम आयन से अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर की ओर हम लोग देखेंगे तो यह जो कैडहेरिन है एडेप्टर प्रोटीन से जुड़ा होता है। इधर वाला जो कैडहेरिन है ये भी किससे जुड़ा हुआ होगा, ये भी एडेप्टर प्रोटीन या साइटोसोलिक प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। साइटोसोलिक प्रोटीन कैसे, यह सेल हो गया, तो सेल के इस अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। सेल में जो सोल है, जो फ्लूइड है, उसी को साइटोसोल बोलते हैं। तो दोनों तरफ से साइटोसोल प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। तो साइटोसोल प्रोटीन कौन कौन हो सकते हैं बच्चों, देखिए वो हो सकते हैं अल्फा कैटेनिन या बीटा कैटेनिन, ठीक है, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन जो वांट सिग्नल में पार्टिसिपेट करता है, विनकुलिन हो सकता है या P120 हो सकता है। इधर भी सेम प्रोटीन पाए जाएंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनकुलिन या P120, ठीक है। तो ये, लेकिन एक चीज और जानना है आप लोगों को कि ये जो कैडहेरिन है ये तो साइटोसोलिक प्रोटीन से जुड़े होते हैं, साथ ही यह एक्टिन फिलामेंट से भी जुड़े होते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या है, यह साइटोस्केलेटन का पार्ट है। इधर भी देखो ये भी जो एडेप्टर प्रोटीन के बाद यह किससे जुड़ा हुआ होता है, एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार टकला और टकली जो है जुड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। तो देखिए और इसमें जो ये कैडहेरिन है, ये कैडहेरिन है, ये जो है यह कैल्शियम से अच्छे से बाइंड हुए रहते हैं। और इन दोनों का जो बाइंडिंग है, यह जो कैडहेरिन का जो बाइंडिंग है यह टाइटली होता है, क्योंकि पति और पत्नी का जो गठबंधन होता है कैसे होता है, पूरा मजबूत होता है ना, क्यों टकला और टकली क्या है, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है। तो इन दोनों के बीच शादी हुआ है तो इनका जो संबंध है कैसे टाइट है। उसी प्रकार जो कैडहेरिन मोलिक्यूल है इनका भी जो बंधन कैसे है, ये टाइट होता है, ठीक है। यह जो हमको है मेमल सेल के 8 स्टेज में जो एम्ब्रायो है ना, मेमल के एम्ब्रायो, उसमें 8 स्टेज में जो है अच्छे से देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं ई कैडहेरिन के नाम से जाना जाता है। ई मतलब एम्ब्रायो हो गया, तो ई कैडहेरिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए साथ ही हम लोग इसके नोट्स को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका तो नोट्स आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। देखिए कनेक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑफ 2 सेल बाय कैडहेरिन प्रोटीन इज कॉल्ड एडहेरेंस जंक्शन। देखो यहाँ पर देखो यह एक्टिन फिलामेंट 2 कैडहेरिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक्टिन फिलामेंट इस तरह से कैडहेरिन प्रोटीन से जुड़ा है और ये एडेप्टर प्रोटीन से जुड़ा है। तो ये संपूर्ण संरचना ये कौन सा जंक्शन हो गया, एडहेरेंस जंक्शन हो गया, ठीक है। और देखिए दूसरा कमेंट, कैडहेरिन इंटरेक्शन इज स्टेबल। कैडहेरिन जो जुड़े हुए हैं उनका कनेक्शन कैसे होता है, मजबूत होता है, क्योंकि टकला और टकली क्या है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, तो उनके बीच जो संबंध बनेगा वो कैसे होगा, स्टेबल होगा ना। ओके, इन मेमल्स आफ्टर 8 सेल स्टेज कॉम्पैक्शन बाय ई कैडहेरिन, जो मेमल सेल हैं उनके एम्ब्रायो के जो 8 स्टेज होते हैं ना, उसमें ई कैडहेरिन इस प्रकार से एडहेरेंस जंक्शन देखने को मिलता है और वहां ई कैडहेरिन रहता है प्रोटीन के रूप में, ठीक है। साइटोसोलिक प्रोटीन दैट बाइंड कैडहेरिन, जो साइटोसोलिक प्रोटीन है वो कैडहेरिन से कैसे बाइंड हुए होते हैं, कौन कौन होते हैं वो प्रोटीन, अल्फा कैटेनिन होता है, बीटा कैटेनिन होता है जो वांट सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। फिर कभी हम लोग जानेंगे सेल सिग्नलिंग जब स्टार्ट करेंगे तब, ओके, या फिर इम्यूनोलॉजी में भी है। चलो, तो विनकुलिन है और P120 प्रोटीन है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कंप्लीट होता है क्या, कौन सा पार्ट, एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, डेस्मोसोम के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे डेस्मोसोम के बारे में। अब हम लोग एडेरेंस जंक्शन के बाद आ चुके हैं डेस्मोसोम में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले डायग्राम को जान लेते हैं। देखो ये टकला राम, ये टकली बाई। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे से, देखो इसमें दो प्रोटीन पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, एक होता है डेस्मोग्लेइन, ये एक सेल है। ठीक है, ये ए सेल है जो बी है जो टकली बाई वाला सेल है, और ये क्या है, ए है जो टकला राम है। ठीक है, तो देखो ये टकला राम और टकली बाई आपस में, इसमें जो है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, ये भी कैडहेरिन्स प्रोटीन ही है जो आपस में जुड़ते हैं ना, उन प्रोटीन जैसे ये जुड़ रहे हैं उन प्रोटीन को कैडहेरिन प्रोटीन ही कहा जाता है। लेकिन इनका स्पेशल नाम है डेस्मोकोलिन। देखो एक वाला डेस्मोकोलिन होता है, दूसरा होता है डेस्मोग्लेइन। तो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लेइन जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी प्रोटीन, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स जो है वो है कैल्शियम 2+, इसको जोड़ने में मदद करते हैं। तो डेस्मोग्लेइन, एक सेल का डेस्मोग्लेइन और दूसरे सेल का एक सेल का डेस्मोकोलिन और दूसरे सेल का डेस्मोग्लेइन जुड़े हुए होते हैं। नीचे तरफ भी ये क्या है, हरा वाला जो बना है ये है डेस्मोग्लेइन, और ये कौन सा है, डेस्मोकोलिन। तो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लेइन आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसकी सहायता से, कैल्शियम आयन की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे सेल के अंदर की ओर, तो यह जो है आपस में एक प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं जिसको बोलते हैं प्लेकोफिलिन प्रोटीन से। देखो इस साइटोसोलिक रीजन में ये स्पेशल प्रोटीन दिख रहे हैं जो डेस्मोग्लेइन और डेस्मोकोलिन है, वो प्लेकोफिलिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। और यह प्लेकोफिलिन जो है दोनों तरफ होगा, दोनों सेल तरफ, सेल ए तरफ भी होगा और सेल बी तरफ भी होगा। ठीक है, ये दोनों सेल हैं। तो ये दोनों प्लेकोफिलिन जो है एक और प्रोटीन से जुड़े होते हैं जिसका नाम है प्लेकोग्लोबिन। देखो इधर भी प्लेकोग्लोबिन है, इधर भी प्लेकोफिलिन है, तो ये प्लेकोग्लोबिन से जुड़े हुए होते हैं। और एक इसके बाद ये जो प्लेकोफिलिन है, यह प्लेकोफिलिन डेस्मोप्लेकिन से जुड़े हुए होते हैं। देखो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे ऑथेंटिक टॉपिक को आप नोट्स में बनाएंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा और कॉन्सेप्ट अच्छा याद रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, इसीलिए इतना डिटेल है। थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो लंबा है पर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो देखिए ये डेस्मोप्लेकिन है, दोनों तरफ डेस्मोप्लेकिन, और ये डेस्मोप्लेकिन फाइनली जो साइटोसोल में सेल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। तो देखिए ये डेस्मोग्लेइन किससे जुड़ा होता है, डेस्मोकोलिन से, कैल्शियम आयन की सहायता से, और यह डेस्मोग्लेइन जो है यह प्लेकोफिलिन से, और यह डेस्मोकोलिन, दोनों डेस्मोकोलिन या डेस्मोग्लेइन जो है अंदर की ओर सबसे पहले प्लेकोफिलिन से जुड़े होंगे, पीपी। ठीक है, उसके बाद प्लेकोग्लोबिन से देखो जुड़े हुए हैं दोनों, उसके बाद प्लेकोग्लोबिन के बाद डेस्मोप्लेकिन से जुड़े हुए हैं दोनों। देखो डेस्मोप्लेकिन के बाद क्या हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, पीपी याद कर सकते हैं, और उसके बाद पीपीडी। ठीक है, देखिए और ये आपस में जो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लेइन जो कैल्शियम आयन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट और समझना है, देखो यदि ये कैडहेरिन जो है इधर कोई सेल नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ एक सेल होना चाहिए, लेकिन मान लो यहाँ कोई सेल से नहीं जुड़ा है ये कैडहेरिन प्रोटीन, जो डेस्मोकोलिन हो सकता है या डेस्मोग्लेइन। ठीक है, तो यह सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला पार्ट से, देखो यह एक सेल ए है, ये अंदर की ओर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, यहाँ बहुत सारे और प्रोटीन होंगे जो प्लेकोफिलिन है, प्लेकोग्लोबिन है, और ये जो कैडहेरिन प्रोटीन या तो हो सकता है यह डेस्मोप्लेकिन हो या डेस्मोग्लेइन हो। ये जब सिर्फ ECM आपको दिख रहा होगा, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हो और कोई और सेल से ना जुड़ा हो, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ तक के जो संरचना है इसको बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। ये क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोसोम। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, देखो डेस्मोसोम। तो सिर्फ देखो ये इस प्रकार यहाँ तक के संरचना को देखो, यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक के संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, ठीक है।
ये भी इधर यहाँ से लेकर के इधर संरचना को क्या बोलेंगे, हेमीडेस्मोसोम। मैं HE हेमी लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। तो जो हेमीडेस्मोसोम जब जुड़ते हैं तब इनको बोलते हैं डेस्मोसोम, डेस्मोसोम। ठीक है, ये हेमीडेस्मोसोम यहाँ से लेकर के इतना तक का पार्ट और यहाँ से लेकर के इतने तक का पार्ट हेमीडेस्मोसोम, और ये दोनों को जब प्लस कर देंगे एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्मोसोम बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कमेंट देख लेते हैं। कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ 2 सेल बाय कैडहेरिन प्रोटीन। देखो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है कैडहेरिन प्रोटीन। ये दोनों क्या है, कैडहेरिन प्रोटीन है, जबकि एडेरेंस जंक्शन में जो है एक्टिन फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट से। इस बात को आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए सेल जंक्शन में हम लोगों ने एडेरेंस जंक्शन देख चुका है, उसके बाद जो है हम लोगों ने डेस्मोसोम जान चुका है, ये डेस्मोसोम। अब हम लोग जानने वाले हैं गैप जंक्शन के बारे में। देखिए ये हम लोग आ चुके हैं, अब कहाँ आ चुके हैं, गैप जंक्शन में आ चुके हैं, जो तीसरा है। तो गैप जंक्शन में भी इधर जो पार्ट है, यह क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, PM मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। तो ये भी क्या है, इधर का भी ये PM है, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी किसी न किसी प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा। तो इस गैप जंक्शन में यह प्रोटीन केनेक्सोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। कौन से प्रोटीन से जुड़ा होता है, केनेक्सोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। और यह केनेक्सोन प्रोटीन जो है 6 केनेक्जिन से के मिलने से जो है बना होता है। जैसे 6 केनेक्जिन इक्वल टू केनेक्सोन, ठीक है, 6 केनेक्जिन जब जुड़ेंगे तब केनेक्सोन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक केनेक्सोन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये एक पार्ट क्या है, केनेक्जिन है, केनेक्जिन है, जबकि सबको एक साथ क्या बोलेंगे, केनेक्सोन बोलेंगे। ठीक है, यह 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। और यह देखो इनमें जो है ये खाली कुछ गैप रह जाता है। ठीक है, जब ये इस प्रकार से जुड़ते हैं तो दोनों सेल के बीच में गैप होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गैप जंक्शन पड़ा। तो यह 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें देखो ये जो केनेक्सोन वाला जो गैप जंक्शन है यह पाया जाता है हार्ट मसल में पाया जाता है, और जो है स्मूथ मसल सेल में पाया जाता है। ठीक है, जो हार्ट है ना, जिसको दिल बोलते हैं, ठीक है, हार्ट, तो वो किस में पाया जाता है, हार्ट में। ठीक है, इस प्रकार का गैप जंक्शन। लेकिन यह गैप जंक्शन क्यों पाया जा रहा है, इस प्रकार से जितने भी हम लोग जंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे जंक्शन जो है सेल सिग्नलिंग को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी सूचना है उसको एक सेल से दूसरे सेल में भेजने के लिए इस प्रकार का जंक्शन पाया जा रहा है, जो भी हम लोग जंक्शन पाए जा रहे हैं। तो गैप जंक्शन में देखो ये जो इधर इस सेल का आयंस है यह जो है इधर जा सकता है, देखो यहाँ पहुंच गया। और जो साइक्लिक एमपी है, जो सिग्नल है, ये भी इधर साइक्लिक एमपी में इधर देखो सिग्नलिंग पहुंच सकता है। ठीक है जी, और देखो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो भी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। ठीक है, यह जो है ओपन होता है, ये जो इसका देखो चेम्बर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये ओपन है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पुलिया के नीचे जो भी पाइप वाइप लगा रहता है या पुलिया कैसे होता है, ओपन होता है। ठीक है, जो ब्रिज बना है ना पुलिया, मान लो ये पुलिया है और ऐसे ढोल लगा हुआ होता है, वैसे टाइप से ढोल है, तो इधर का पानी इधर जा सकता है, इधर का पानी इधर आ सकता है, यदि इधर ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो ऐसे भी ओपन ये होता है जो केनेक्सोन जो सेल जंक्शन होता है। चलिए अब इसका कमेंट देख लेते हैं जरा। ठीक है, इतना दूर तक देख रहे हैं मतलब बहुत पेशेंस है, आप निश्चित तौर पे फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, और आपको आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और वीडियो का लाभ ले सकते हैं। देखो प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल, यह जो है 2 सेल के बीच प्रेजेंट है यह गैप जंक्शन। ये सेल बी है जो टकली बाई है, और ये क्या है, ए है जो टकला राम है। ठीक है, टकला राम सेल। तो देखो इसमें ओपन चैनल है, यह चैनल देखो ओपन है, यह चैनल, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है।
इन हार्ट मसल और स्मूथ मसल में पाया जाता है। अलो स्मॉल मोलिक्यूल आयन, साइक्लिक एमपी और कैल्शियम आयन। ठीक है, देखो ये जो है किसका किसका अलाउ है, इसमें आयन जा सकते हैं और साइक्लिक एमपी सिग्नल जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, या कैल्शियम आयन भी इसमें जो है पार हो सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन। केमिकल कोई सिनेप्सिस हो सकता है, केमिकल कोई स्टिमुलेशन इस सेल से, इस टकला राम वाला सेल से इस टकली बाई वाला सेल तक जा सकता है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जा सकता है। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द जंक्शन, इस सेल इस गैप जंक्शन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? 6 केनेक्जिन पाया जाता है। ठीक है, फॉर्म कनेक्शन, 6 केनेक्जिन मिल करके कनेक्शन का फॉर्म करते हैं, जो एक ओपन चैनल है। देखो इसका मुंह खुला है ना। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग जो है मुंह को खुला करके सो जाते हैं। ठीक है, या फिर देखो पाइप क्या होता है, पाइप जैसे ये पाइप होता मान लो, तो इधर से खुला है इधर भी खुला है, तो ये क्या बन जाता है? कनेक्शन बन जाता। दिस ओपन चैनल प्रेजेंट बिटवीन 2 साइटोप्लाज्म, और यह जो चैनल है यह दो सेल के साइटोप्लाज्म में खुलता है। देखो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या है इधर वाला पार्ट भी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म मैं अलग से भी लिख दिया हूं, तो ये रहा दिस ओपन चैनल प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है गैप जंक्शन भी जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है जान चुके हैं गैप जंक्शन को भी। अब हम लोग जानने वाले हैं टाइट जंक्शन को जानेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब हम लोग आ चुके हैं टाइट जंक्शन के पास। नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है टाइट जंक्शन मतलब बहुत मजबूती वाला होगा, है ना। नाम से ही देखो टाइट जंक्शन, तो ये भी 2 सेल के बीच में पाया जाएगा। जैसे कि एक सेल ये ए है, टकला राम का सेल है, ये टकली बाई का सेल है बी है, तो ये देखो इन्हीं के बीच में टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। और यह एकदम जो है एकदम सघन होते हैं, टाइट रहते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है, एकदम मजबूती के साथ। तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पीएम मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल है, इधर एक सेल होगा, इधर एक सेल होगा। इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं? ये टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये टाइट जंक्शन बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जो सिग्नल को या फिर जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जो है ये जो है पार होने नहीं देते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो आयंस हैं इनको इस सेल से इस सेल, टकला राम से टकली बाई तक जाने नहीं देते हैं। ठीक है, इधर से टकली बाई से टकला राम तरफ भी जाने नहीं देते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें जो है लगभग जो है 4 प्रकार के प्रोटीन जो है पार्टिसिपेट करते हैं। देखो एक है ओक्लूडिन्स प्रोटीन, ये जो रेड दिखाई दे रहे हैं ये ओक्लूडिन्स प्रोटीन है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। और यह जो है 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। देखो 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, मतलब मेम्ब्रेन को कितने बार क्रॉस किया हुआ है ये ओक्लूडिन्स प्रोटीन? 4 बार, इसीलिए इसको 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन बोला जाता है ओक्लूडिन्स को। इधर भी जो सेल हैं उनमें भी जो क्या है ओक्लूडिन्स हैं, ये भी 1 2 3 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, और एक दूसरे से इन लोग जो है इस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं, टाइटली पैक्ड। देखो कितना टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से। और दूसरा जो प्रोटीन है वो क्लाउडिन्स, देखो ये ओक्लूडिन्स है और ये क्लाउडिन्स है, दोनों अलग अलग हैं, ओक्लूडिन्स क्लाउडिन्स। तो ये क्लाउडिन्स भी क्या है? ये भी 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। 4 मतलब 4, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब इस मेम्ब्रेन को ट्रांसफर किया हुआ है कितना बार? 4 बार, 1 2 3 4 बार, इसीलिए भी 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, इधर का भी 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। इसका देखो ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। एक चीज और, यहाँ पर जो ओक्लूडिन्स है यह जोब प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। देखो सी टर्मिनल में जोब प्रोटीन से, इधर भी सी प्रोटीन में किससे जुड़े हैं? जोब प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। जोब मतलब जोनुला ओक्लूडिन्स प्रोटीन, जोब का पूरा नाम है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, पहले आप समझ लीजिए। जोना ओक्लूडिन्स प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, और यह जोना ओक्लूडिन्स प्रोटीन जो है अंदर की ओर एक्टिन फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। एप मतलब फिलामेंट, ये देखो जोब प्रोटीन अंदर की ओर एक्टिन फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। और ये देखिए इधर जो क्लाउडिन्स प्रोटीन है जो 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है,
ये भी अंदर की ओर किससे जुड़ा है, जोप और एक्टिन से जुड़ा हुआ है। और देखो उसके बाद जेम प्रोटीन, देखो खतरनाक है भाई जेम प्रोटीन। देखो यह जो जेम प्रोटीन है जंक्शनल एडेशन मोलिकुल, इसका पूरा नाम क्या है, JAM, जंक्शन एडेशन मोलिकुल है। यह जो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन है, देखो यह मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार क्रॉस किया है, इधर भी वाला भी एक बार क्रॉस किया है, और इसका देखो एन टर्मिनल यहाँ है और ये सी टर्मिनल यहाँ है। तो यह देखो ये जोप से जुड़ा है, ये भी एक्टिन से जुड़ा है, सभी जो है जोप से जुड़े हैं और किससे जुड़े हैं, एक्टिन से जुड़े हुए हैं। देखो इसमें ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो इतना दूर तक पेशेंस करके आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके, आप बधाई के पात्र हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है, आप में लर्नर कैपेसिटी है इसलिए इतना दूर तक वीडियो को देख रहे हैं। तो इस प्रकार यह संरचना बना हुआ होता है। अब हो गया यह, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। चलो इसका कमेंट बस पढ़ लेते हैं, ये जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना। देखो इसका तो सीलिंग स्पेस बिटवीन टू सेल, यह दो सेल के बीच जो गैप है इसको पूरा सील कर देते हैं, ये टाइट जंक्शन वाला, ठीक है, एक सेल पूरा सील कर देते हैं। प्रिवेंट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस बिटवीन टू सेल, मतलब दो सेल के बीच जो आयंस का आना जाना है इसको पूरा रोक देते हैं, जाने नहीं देते हैं। टकला सेल का प्रोटीन टकली बाई की ओर जाने नहीं देते हैं, रोक देता है यह टाइट जंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, टाइट जंक्शन है। देखो उसके बाद प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन टाइट जंक्शन, प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, पहला है ऑक्लूडिन्स, दूसरा है क्लाउडिन्स, तीसरा है जेम जिसको जंक्शनल एडेशन मोलिक्यूल पूरा नाम है, ठीक है, और चौथा है जो जोनुला ऑक्लूडिन्स प्रोटीन, ठीक है, यह साइटोसोलिक प्रोटीन है एंड बाइंड टू एक्टिन। इसको आपको अच्छे से याद करना है, जो प्रोटीन है यह मात्र एक ऐसा प्रोटीन है जो देखो अंदर की ओर पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और क्लाउडिन्स जो है 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये जो जेम है यह 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो ये जेम है 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और जोप क्या है, साइटोसोलिक प्रोटीन एंड बाइंड टू एक्टिन, और यह जो जोप है साइटोसोलिक प्रोटीन है जो एक्टिन से बाइंड किया हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने टाइट जंक्शन के बारे में जान चुका है। और यह टाइट जंक्शन जो है स्टमक में और किडनी में पाया जाता है। स्टमक में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहां पर स्टमक में जो है एचसीएल सिक्रेशन होते हैं, और जो एपिथेलियल जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल होते हैं यह टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए जो है एचसीएल उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है, उस जो एचसीएल को अंदर और सेल तरफ जाने नहीं देते हैं, ठीक है। साथ ही म्यूकस भी हेल्प करता है सेल को डैमेज होने से बचाने में, इसको हम लोग जो है जानेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में अच्छे से। और जो है ये देखो किडनी में भी जो यूरिन है वह पास ना हो जाए करके वहां भी टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है। और जो है इसका एग्जाम्पल है स्टमक और किडनी में टाइट जंक्शन, जो सेल पाए जाते हैं उनमें टाइट जंक्शन पाया जाता है। ओके, चलिए इस प्रकार टाइट जंक्शन भी हम लोग जान चुके हैं। देखिए टाइट जंक्शन हो गया है, अब हम लोग जानने वाले हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जो किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। देखो बच्चों अब आ चुके हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा में, जो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट में। चलो इसका डायग्राम भी जान लेते हैं। यह जो प्लाज्मोडेस्माटा है यह प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह जो प्लाज्मोडेस्माटा है 2 मिडल लेमिला के बीच में पाया जाता है। देखो यह इधर एक मिडल लेमिला है, ये एक मिडल लेमिला है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो दोनों सेल के बीच में देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, ठीक है। और यह 2 मिडल लेमिला को एक दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट किए रखता है। देखो इधर एक मिडल लेमिला, एक इधर मिडल लेमिला, तो बोल सकते हैं कि 2 मिडल लेमिला के बीच में पाया जाता है। इसमें जो है प्लेक्टिन रिच प्रोटीन पाए जाते हैं। देखो ये यहाँ पर दिख रहा होगा बिंदी बिंदी टाइप से, ठीक है, ये क्या है, प्लेक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसमें प्लेक्टिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इस जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसे प्लाज्मोडेस्माटा से, ये देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा ये रहा,
तो प्लाज्मोइडेस्मेटा से एक सेल का जो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दूसरे सेल तक क्रॉस कर जाता है। देखो दूसरा सेल है ये टकली बाई है, ये टकला, इसको ए मानते हैं। ए मतलब टकला राम, बी मतलब टकली बाई, ठीक है, बी मतलब टकली बाई, ये बी लिखा हूं, दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो देखो एक सेल से जो सेल ऑर्गेनेल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दूसरे सेल में भी इसी प्लाज्मोडेस्मेटा से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, डेस्मोट्यूबुल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको देखो यहां से यहां तक जो है इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूबुल भी बोल देते हैं। बस इतना ही बहुत पढ़ लिए, ठीक है, इतना दूर तक पढ़ लिए। अब यह वीडियो जो है कंप्लीट होने की ओर है। चलो कमेंट बस जान लेते हैं जल्दी से। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ऑन मिडल लेमिला प्रेजेंट बिटवीन टू सेल, बाय सेल वाल नोट ओनली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये देखो सेल वाल भी इस तरह से बना हुआ है, देखो, और इसमें कुछ प्रोटीन है जो है प्लेक्टिन प्रोटीन से भी मिलकर के बना हुआ होता है। देखो प्लेक्टिन प्रोटीन रिच सेल ऑर्गेनेल कैन बी ट्रांसपोर्ट, इसकी सहायता से इस प्लाज्मोडेस्मोसोम से सेल ऑर्गेनेल भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। डेस्मोट्यूबुल इज डिराइव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ना, तो इसी को बोल देते हैं एक साथ जो है डेस्मोट्यूबुल बोल देते हैं, ठीक है, डेस्मोट्यूबुल डिराइव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके बच्चों, होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं प्रयास किया हूँ एक वीडियो में सारे जो पार्ट हैं उनको समेटने का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे अच्छे से, एक एक करके डिटेल से, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना दूर तक जुड़े रहने के लिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। और आप लाइक कर सकते हैं यदि अच्छा लगा तो, और कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।